कि सदगुरु महाराज आपने हमें अपनाया है, हम नहीं अपना सकते। आपने अपना बनाया मेहरबानी दाता तुमने हर जुबान को इतना मीठा कर दिया। इतना मीठा कर बोलो दाता तुमने हर
भाव देगा कहता महाराज जी, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। गुरु महाराज ने हमें आप अपनाया है। हमारे को तो पता नहीं गुरु क्या होता है। जो भी हमें समझ है, जो भी हमारे पास है, वो सब गुरु महाराज की देन है। नहीं बंदा खाली है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाश विघ्नानंत, ताते सर्व रंग में ध्यावत है मनुष्य। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चले आगमाही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक नहीं। लेखे गिनत न छूटिए छिन छिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले सतगुरु पार उतारन हार। बोले जयकार बोल श्री गुरु महाराज की। मैं गुरबाणी का शब्द बोलूँगा कि साधो ये तन मिथ्या जानो, ये शरीर जो है झूठा है, इसका दोबारा नहीं करना है। आज है कल नहीं है। साधो ये तन मिथ्या जानो, साधो ये तन मिथ्या जानो।
महाराज कहते हैं कि भक्तों साधु संतों ये जो शरीर है ये मिथ्या है कि एक दिन हमारे को धोखा दे देता है। कोई शरीर साथ लेके गया नहीं है, एक इसलिए मिला है प्रभु की भक्ति के लिए। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितन काम, मिल साथ संगत भज के बना। या पीतर जो राम बसत है, सच्चा ताही पहचानो। वो है सच्चा, हमारा मित्र है, उसके साथ हमारा सनातनी रिश्ता है। वो कहीं दूर नहीं, हमारे अंदर ही है, आस पास ही रहता है। हमें सुनता भी, हमें देखता भी है। महाराज जी ने मनुष्य का चोला इसलिए दिया है और वादा भी किया हमने कि तेरा नाम जपेंगे। हम खाने पीने में, बाल बच्चों में पूरा समय अपना निकाल देते हैं। बाल बच्चों में रहो, अच्छा शरीर, खाना पीना किसके लिए? शरीर के लिए। तो शरीर जिस काम के लिए है वो काम जरूर करो कि मनुष्य जन्म में ही हम भजन भक्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा पढ़ देना, मैं बोलना नहीं है, भजन नहीं बोलना है। यह जग संपत्ति सुपने की देख कहा डालो। महाराज ने आते कि ये जो संपत्ति जिस पर हमें गर्व है, तन पर, धन पर, ये संपत्ति सुपने की देख कहाँ अडानो। तू क्यों गर्व करता है? सपना जैसे आता है हमारे को, गरीब आदमी को, रात को अमीर बन जाए, राजा बन जाता है, राज पर करता है। जब आंख खुलती है तो सब झूठ हो जाता है। हमारा ने हमें क्या समझाया कि जो बार संपत्ति है जिसको तू देख के अहंकार करता है, ये सपना है। जैसे सपने में भी हम राजपाट करते थे, आंख खुली तो सब झूठ हो गया। ये भी जब आंख खुल जाएगी हमारी, तब ये हमारे को झूठी नजर आएगी सपना। अभी हमारी आंख नहीं खुली है, हमारे को सब सच्चा लगता है, शरीर भी सच्चा लगता है, सब कुछ सच्चा लगता है। हमारे का वचन है कि ये सपने की संपत्ति जो आप देख रहे हैं, जिस पर आप गर्व कर रहे हो, तो जब सपना आता है हमारे को तो हम राजपाट करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, तो आँख खुलने के बाद ये वो झूठा हो जाता है। अब ये जिसको हम सच मान रहे हैं, जब हमारी आँख खुलेगी अंदर वाली, तब झूठा लगेगा, नहीं तो सच्चा लगता है। पूरा जीवन हम इसमें व्यतीत कर देते हैं, फिर दुखी होकर संसार से जाते हैं। अब उन्होंने तो बता दिया कि ये भाई जिस पर तू गर्व करता है, जिसको सच्चे मानता है, सच्चा तो परमात्मा है। या पीतर जो राम बसत है, सच्चा ताही पहचानो। तो संपत्ति जो बाहर की संपत्ति है, सपना है, एक दिन झूठा हो जाएगा। कि हम जीवन में जो बनाते हैं, जब या तो आँख खुल गई हमारे तीसरे नेत्र, फिर जिंदे जी हमारे को झूठा नजर आएगा। फिर झूठी चीज़ में किसी की भी आशिकी नहीं होती है, मोह नहीं होता है। तो अभी तो हमारे को सच्चा लग रहा है, हमारे को अपनी अवस्था का नहीं पता, हम कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा रास्ता हम अपना रहे हैं। तो जब आँख खुलेगी तब पता लगेगा रास्ते का। अंधे को जैसे पता नहीं कि रास्ता कहाँ को जाता है, खड्डे के वाला रास्ता आगे खड्डा है तो उसमें गिर जाएगा। ऐसे ही हम नाम लेवा जरूर है, जब तक हमारी आँख नहीं खुलती है हमारे को रास्ते का भी नहीं पता लगता है। उसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, सिर्फ अभ्यास करना है, उसको खोलना है।
कोई चीज़ अंदर पड़ी है बस। अब गले में से पैसे निकालने हो तो कैसे निकालते हैं हम? लॉक खोलना पड़ता है, इसका लॉक खोलो आप, उसके लिए घर छोड़ना है। जैसे परहेज होते हैं ना उसमें घर में, ये ब्रह्मचार्य रखना, खाना पीना ठीक रखना, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसमें गुरु की कृपा भी हो जाए, अभ्यास करना शुरू कर दोगे अपने आप ही छूट जाएगा ये, नहीं छोड़ने से कोई नहीं छूटेगा ये। जैसे जैसे भजन अभ्यास बढ़ेगा ना, जो आपको बंधन है, रुकावटें हैं, वो सारी अपने आप ही हट जाएगी। घर में ही नहीं, घर बार छोड़ के भी नहीं है दूर होती है। सीढ़ी को जैसे लगा दोगे ऐसा सीढ़ी हो जाता है। बैंत की देखिए आपने छड़ी, बैंत की छड़ी, उसको पहले सीधा होता है, बाद में उसको मोड़ देते हैं वो गर्म करके। मेरे को महाराज ने दिया, गड्डी में पड़ी हुई है, तो ऐसे रहती है वो कि उसको मोड़ा हुआ है, ऐसे शरीर है हमारा। यहाँ से जो दर्द दुर्द है ना, इसमें से निकलना पड़ेगा आपको, तो आप सुखी होंगे। दर्द में फंसा हुआ बंदा कैसे निकलेगा वो? कोशिश निकलो, दर्द से निकलने की कोशिश करो, आसन पर बैठो। अब कुर्सी पर बैठने की आदत बनाई है तो भजन कैसे करोगे आप, ध्यान कैसे करोगे? मत्था टेकने से दर्द होगा, चला वैसे नहीं है, तो कौड़ी बात है। भजन करना पड़ेगा बेटा। हाँ जी, अभी तो आप कोई बुढ़े नहीं है, जवानी हो आप, ठीक है नहीं। आप 15-20 मिनट एक आसन पर बैठो, आस्ते आस्ते आदत बन जाएगी, दर्द भी दूर हो जाएगी। मेरी 70 साल की उम्र है, शायद ज़्यादा भी होगी, आपके सामने ही है। अपने आप जैसे जैसे भजन करते जाओगे, दुनिया के सुख होने चाहिए, ये सुख हमारे को अपहाज बना देते हैं। जो बहुत सुख होता है ना, ये बंदे को अपहाज बना देते हैं, पराधीन बना देता है सुख। सुख में सिमन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। सुख में सिमन करो डट के, ठीक है नहीं, फिर दुख भी नहीं अगर आएगा तो महसूस नहीं करोगे, ठीक है नहीं। बस दुख को याद कर करके दुखी हो रहे हो, मेंटली हो गए, शरीर भी खत्म हो गया। तो इसलिए अभी सत्संग शुरू नहीं किया मैंने, अभी एक लंबी वाणी लूँगा। तो संपत्ति के बारे में बताया महाराज ने, थोड़ा ध्यान देना इस पर। ये जग है संपत्ति सुपने की, देख काहे डालू। कहने जिसको तू देख रहा है सुपने की संपत्ति है, किसी काम नहीं आती हो। जैसे सुपने की संपत्ति जाग आने पर कोई काम नहीं आती है, जब हम शरीर छोड़ देंगे कोई काम नहीं आएगी। काम क्या आएगा? नाम की कमाई। गुरु साहब फरमाते हैं कि जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानो वहाँ नाम तेरे संग साई। नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने से हम यहाँ से मुक्त होकर जाएंगे। परिवार में आए हो आप, जिस परिवार में हिसाब किताब और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ये, कि जब आँख खुल जाएगी हमारी तो हमारे को पता लगा भाई ये कुछ नहीं, हिसाब किताब हमारा। एक लड़की सत्संग करती है, बहुत कमाई वाली है। उसने एक दिन सुनाया, मैं उसके वास्ता बहुत बढ़िया होगी। उसने घर में आई, उसने अपने आदमी को कहा कि मैं वो नहीं, तेरी औरत नहीं हूँ इस वेले। बच्चों कहते मैं आपकी माँ नहीं है, कि वो पार कर गई थी इस चीज़ को। तो इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा भजन अभ्यास पर। हर काम में आप सिमरन करो, जुड़े रहो परमात्मा से। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। श्रवण सुनूजिए अमृत कथा, कना नाल अमृत कथा सुनो। ये भी अमृत कथा अंदर भी सुनो उनको। कार्य काम बाट काट, परमेश्वर का नाम सिमरो। इससे क्या होगा? हमारा मन मैला नहीं होगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, आप उसको ना वो हाल दिलावा के
बढ़िया कपड़े डाल के। उसको अगर छोड़ देंगे आप मट्टी में तो कपड़े गंदे कर देगा, ऐसे हमारा मानना है। इसको हरदम सीमेंट में लगा कर रखो। सीमेंट छोड़ा ही किसी न किसी चीज़ ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। काम है, क्रोध है, लोभ अहंकार है, ये पंजे पीछे है। ये काल के प्यादे हैं, काल ने छोड़े हैं। जो हमारे अंदर फुरने आते हैं, पांचों के आते हैं। लोभ बधाई जाओ, जब लोभ आता हमारे अंदर तो उसमें फिर हम लालच में फंस जाते हैं। तो इसलिए जब तक हमारे फुरने, जो हमारे अंदर फुरने आ रहे हैं, इंग्लिश में आप क्या कहते हैं फुरने को? थॉट्स, विचार। हाँ जी, जब तक कि बिल्कुल मेहनत होंगे, जब तक अंदर बढ़ सकोगे। ये कैसे होंगे? सिमरन की कमाई करके। जैसे जैसे सिमरन करते रहोगे, सिमरन कहते हैं परमात्मा को याद करना, यानी कंटिन्यू। फुरने पर भी ध्यान रखना। फुरना हमारे को बहा कर ले जाता है। जैसे किसी को अंग्रेजी में कहते हैं ना, अपहरण कर लिया, ना हिंदी में है तो है किडनैप। ये फुरना कर लेता है, वो साथ ही ले जाता है हमारे को। तो उस पर हमने ध्यान रखना है, सिमरन करना है, आने नहीं देना उसको। मैंने महापुरुषों को सुना, जैसे जैसे सिमरन करोगे, जरूरी नहीं कि आप बैठे रहो 24 घंटे, लेटे हैं तभी सिमरन में रहो। जब भी आपका समय लगे, 10 मिनट आपको समय, ध्यान में बैठ जाओ। खाना बना रहे, सिमरन करते रहो। खाना बनाते भी मैंने देखा, लड़कियाँ खाना बनाते हैं ना, गुनगुनाती भी है, उसी की जगह भाई आप सिमरन करो। जब तक शरीर के 9 द्वारों से नहीं निकलेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए जब तक हमारे को बहुत अनथक मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु महाराज हमें समय देता है, परिवार में भी, ऐसी बात नहीं है, परिवार में भी समय देता है, पर हम उसको खर्च कर देते हैं तो फिर वो समय निकल जाता है। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर फैसला कि हो जब चिड़िया चुगी खेत। जितनी हो सके, आपको नींद नहीं आ रही है तो सिमरन में हो जाओ, याद करो उसको। क्योंकि महाराज को याद करने से उनकी एनर्जी हमारे अंदर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, यानी शुद्ध पवित्र। हमारे मन की मैल जड़ी धुल जाएगी, मन के पवित्रता आएगी, समानता आएगी। मन के अंदर जो अग्नि है उसके साथ अटैच होने से शांत हो जाती है। मान के हमारे अंदर काम की भेग आया तो अगर आपने उसके साथ अटैच हो गया, आप तो को बहा के ले जाएगा वो, ठीक है नहीं। फिर उसको शांत करने के लिए आपको महाराज का ध्यान करना है, फिर वो भेग जो खत्म हो जाएगा, तो आएगा, उनकी ड्यूटी है अपनी। तो इसलिए हरदम आप ध्यान में रहो, पता लग जाएगा कि गृहस्थ आश्रम में, परिवार में कैसे रहना है। परिवार भी चलाना है, ठीक है नहीं, नाराज भी नहीं करना है, नाम की कमाई करनी है, तब बात बनेगी। फिर हमारी सहायता के लिए गुरु महाराज आएंगे, वो तो आएंगे, आए हुए हैं। फिर अपनी आत्मा रूह को कैसे निकालते हो? परिवार में तो बंधन ही तो है, इसमें से हर कोई निकल नहीं सकता, सदगुरु निकालते हैं यहाँ से। लोग इस पुण्य दान सारा कुछ कर रहे, फिर भी वो फंसे हुए हैं। नाम से निकलोगे, भक्ति से निकलोगे, सदगुरु निकालेगा। कबीर साहब भी लिखते हैं, हमारे महाराज भी नगली वाले शब्द बोलते थे, मेरी सदगुरु गैर लीनी बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। हाँ जी, हमारी जो बाजू है बाँ सदगुरु ने पकड़ी हुई है, तो ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं है। हम तो छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ता है, उनकी जिम्मेवारी है। आज हम सुरक्षित है तो गुरु महाराज के कारण है, उनकी बदौलत है। अगर वो नहीं होते हमारे सिर पर तो आज हम होते नहीं हैं, नंगली साहब में नहीं आते हैं।
ना भजन करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सत्संग में जाते हैं। सब कुछ करते कि नहीं आप? इनकी बदौलत है, गुरु महाराज की बदौलत है। सारे आपके परिवार है, सारे सुख है आपके पास, फिर भी आप महाराज के पास आए हैं। ठीक है नहीं? तो इसलिए गुरु महाराज की कृपा है, वो हमें प्रेरणा देकर ही भेजते हैं। सब परिवार हटाकर, सारे ख्याल हटाकर अपने पास बुला लेते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं संतों महापुरुषों द्वारा, हमें सचेत करते हैं। तो इसलिए ये जो संपत्ति है संसार की, ये सपना है, होनी चाहिए हमारे पास, पर इससे ले नहीं लगाना है। इसको आप खर्च करो, परिवार में परमार्थ में खर्च करो। ने लगाने का मतलब है कि संचित करना, लालच करना। ठीक है नहीं? तो ना इसका अहंकार करो, आज या कल को पता नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत देखे हैं। सन 72 में, सन 62 की बात है ये, उस वेले 2 रुपये दिहाड़ी होती थी। जिन ठेकेदारों के पास हम काम करते थे, याची था एक उनका भाई। मैं सन 74 में, 74 में FCI में था, अनाज मंडी में। तो मैंने वहाँ झाड़ू मारता देखा उसको। तो कहने का मतलब क्या है, आज सुख है कल नहीं है, इसका एतबार नहीं करना चाहिए। उन समय में उनकी गाड़ियाँ चलती थी, हो गया सपना कि नहीं? फिर तो इसलिए जब आँख हमारी खुल जाएगी, जो हमारे को संसार सत्य नज़र आता है, ये झूठा लगेगा। झूठ से कौन नाता जोड़ेगा भाई? ठीक है, कोई नहीं जोड़ता है। तो गुरु महाराज कहने, या पीतर जो राम बसत है, सचा ताही पछानो। जो शरीर के अंदर परमेश्वर है, प्रभु है, उसको वो सच्चा है, जिसकी बदौलत हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इसलिए संग त्यारे कछु न चाले, तह कहाँ लपटानो। हूँ जिस कहने जो चीज़ तेने बनाई है संपत्ति, संग मैंने तेरे साथ नहीं जाएगी। तू इसमें क्यों फंसा हुआ है? इसे मोह मत कर। मान लो कि जो आज हमारे पास है, कल को हम सिर छोड़ दें, हमारे साथ जाएगी। महाराज गुरबाणी में होते, साध न चले बिन भजन, बिखया सगली सार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। सार धन नाम है। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन हो नाम तेरे संग साई। तो जो असली साथी है उसको साथ कर लो। धन का कोई एतबार नहीं आज है, कल को नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं, नज़र है हमारी, कल को नज़र नहीं होगी। आपने देखा नहीं है, अभी मेरे ख्याल आपकी चाची लगती है जीवन एक आँख से नज़र आता है, उसको चोट लग गई, उसको पता है इसका। ये मिट्टी का बर्तन है, थोड़ी ठोकर लगी। संसार भी एक पाठशाला की तरह ही है। रोज़ हम देखते हैं, आज है कल नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने समझाया कि धन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज़ों गल जाएगा, मन राम से वर पसाएगा, पापी जिबड़ा लोभ करता है, आज कल उठ जाएगा। सिमरन भजन दया नकीनी, तो मुख टोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मंगे तो के मुख लेके जाएगा। हमें 24,000 श्वास दिए महाराज ने, लोन है ये कर्जा, इसे हमने कोई कमाई नहीं की। कर्जा इसलिए लेते ना लोन की, जैसे आप भी ले लेते होंगे, आप ठेकेदार है, चाहे जितने मर्जी पैसे है, आप कोई काम करना आपको लोन लेना पड़ेगा, या उसके ब्याज भी लगता है उस पर। ये भी लोन है हमारे पास। हमारी 50 साल की उम्र हो गई, होगी 50 साल की, हाँ ज़्यादा हो गई, 55 की होगी हैं। हाँ चलो इतनी 52-53 कितने में की होगी है। मिसाल तौर पर ये ठेकेदार है, ये सब हिसाब किताब लगाता है कि जो मैंने काम किया, किसी बिल्डिंग का है किसी का, तो इसमें मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना मेरे को लाभ हुआ।
हमने अपना जीवन का कोई लाभ अकॉर्ड नहीं किया कि हमने जीवन में, आज का ही नहीं, आप जब से चले हुए हैं महाराज के ख्याल में, पूरा दिन आपका इधर लग गया, अब भी लग गया, आपका जो सेवा आपने की वो पूरा दिन लग गया। ये तो हमारे समा सार्थक हो गया, स्वास्थ्य भी सार्थक हो गया है। तो मैंने इनसे अकाउंट लगाया था, भाई 1 साल के कितने श्वास होते हैं, दिन रात के 24,000 श्वास होते हैं, तो 24,000 में हमने कितने लगाए हैं। हमारे पास रात होती है, अगर नींद इसलिए ली जाती है कि शरीर को रेस्ट और दिमाग को भी रेस्ट मिल जाए। नाम की कमाई करने से आपको रेस्ट भी मिल जाएगी, आप भजन भी करेंगे, संसार से भी ये तोड़ेगा जो पकड़ है ना संसार से। आप खुद ही देखोगे कि जब भजन अभ्यास करना शुरू कर दोगे, रहोगे परिवार में, संसार में, पर आपका लगाव नहीं होगा। ये लगाव आप भजन सिमरन में हो गया, परमात्मा से, प्रभु से हो गया। तो इसके लिए तो घर में हम कर सकते हैं, हर काम में सिमरन करो, ध्यान भी करो। ध्यान का मतलब क्या है कि हमारी जो सुरती है शरीर में फंसी हुई है 9 द्वारों में ही। अब इसका जो रुख है वो नीचे की ओर है। 1-2 चक्कर है, मूल चक्कर है, दूसरा चक्कर क्या बोलते हैं उसको, स्वादिष्टान चक्कर है जी, जिससे संसार, हाँ जी, इसमें फंसा हुआ जीव। हाँ, दोनों जो फंसा हुआ है, ये दोनों द्वारे नरक के हैं। फिर आ गया ये भगवान विष्णु, देवता आ गए, माता आ गई आदि भवानी। माता आदि भवानी माया है, आद्या। ब्रह्मा विष्णु भी इसने पैदा किए हुए हैं, इनको ही कार्यभार संभाला हुआ है। इनका पिता काल निरंजन है, और जो हुक्म करती है, तीनों गुणों में 3 देवते हैं। निर्गुण जो तो परमात्मा है, अकाल मृत्यु योनि संग, इनके सिर पर काल है, आयु इनकी। मैंने पढ़ा ना, ब्रह्मा की कितनी उम्र मैंने नोट की हुई है, चलो ऊपर का मैं बता देता हूँ। ब्रह्मा का 1 दिन 1 रात, उसमें 11 इंद्र का राज समाप्त हो जाता है। 11 इंद्र का राज समाप्त हो जाता है। सवेरे बताऊँगा, अब तो मेरे पास है नहीं हो। देवताओं की उम्र है, परमात्मा की कोई उम्र नहीं है, जिसकी हम तुम संतान है। तो इसलिए नाम की कमाई करो, सदगुरु की शरण जाओ। आप देखो इन्होंने गुरु महिमा का शब्द बोला है, तो लोग की जो नाथ है वो गुरु के आगे अधीन है। 3 लोग के जो धनी गुरु के आगे अधीन। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु माने परमेश्वर। 3 लोग के जो धनी गुरु के आगे अधीन, रामकृष्ण से को बड़ा तीनों हो भी गुरु कीन। कौन बड़ा हुआ जी? गुरु बड़ा हुआ। हाँ, गुरु का अर्थ ही परमात्मा है, शब्द गुरु। जो गुणों में है उसके सिर पर काल है, जो गुणातीत है उससे दूर है, त्रिगुणातीतम, वो है परमात्मा। और मेरे को आता नहीं, मैं अनपढ़ बंदा है, तो वैसे मैं समझता हूँ अंदर अंदर। तो उसकी भक्ति सदगुरु कराते हैं। सदगुरु ने 2-3 चीज़ें परमार्थ के लिए, मुक्ति के लिए, क्या? सेवा, सिमरन, सत्संग और दर्शन, ये 3 चीज़ें हैं। सत्संग, सेवा और सिमरन और दर्शन। सदगुरु, सिमरन और सत्संग, ये 3 चीज़ें उन्होंने आके संसार से तरने के लिए। गुरु साहब सुनाते हैं, साध संगत मिले सो तेरे मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे का आश्चर्य। साध संगत का मतलब है जो जुड़ी हुई है परमेश्वर से,
वो साध संगत है। सत्संग बारे गुरबाणी में महाराज ने समझाया कि सत्संगत उन्होंने जानिए जिथे इको नाम बखाणिए। नाम कोई अक्षर नहीं है, वो निरक्षर है नाम, हमारे अंदर साउंड है, वो धुन आ रही है। एक महापुरुष ने कहा धुन आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से जो सचखंड जाना है। जो जाप करते हैं ना हम, जाप के बाद हमारा धुन खुल जाएगी, फिर जाप का काम खत्म हो गया। थोड़ा सा जाप किया धुन खुल गई, धुन हमारे को उठा कर ले जाती है, शरीर के बंधन से ऊपर रह जाती है, दूसरे शरीर में चल जाते हैं हम सूक्ष्म में। तो उसके बाद फिर शब्द में जाएगी, शब्द गुरु में, वहाँ से मुक्त होगी ये। पहले तो करना पड़ेगा ये। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे कर्मों के बंधन से छुटकारा हो जाएगा हमारा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। द्वापर युग में ना महाभारत में युद्ध हुआ, तो उनको महाराज युधिष्ठिर को सपने में आते थे, जिनको उन्होंने मारा हुआ था, युद्ध लड़ा था, वो आते थे, तराही करते थे। वो आत्मा उनको नज़र आती थी, डराती थी। उनके महाराज की बात है कि हम ऐसे ऐसे मेरे को सपने आते हैं, मैं तो चैन से सो भी नहीं सकता हूँ, आराम नहीं कर सकता हूँ। वे आपने ही पाप कराया है। तो कहते कि मैंने कराया था, आप अश्वमेध यज्ञ करो, जिसे मैं समस्त साधु ऋषि मुनि ब्राह्मण गरीब गुरुबा सब भोजन करे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके जब घंटा बजेगा ना, घंटा 3 घंटे बजेंगे, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। घंटा बजेगा ना तो पाप मुक्त हो जाओगे। सारे खाना खा गए, भगवान को भी खिलाया भोजन। मैं शॉर्टकट सुना रहा हूँ आपको, नहीं तो यहाँ घुमा के मैं कथा चुना ला के आपको सत्संग। भगवान को खिलाया, फिर भी घंटा नहीं बजा। फिर भगवान के पास बोले, भगवान अवतार थे, उनके महाराज भी आपने भी खाया खाना। कहले यहाँ से एक संत है, एक सोपाचे ऋषि जंगल में है, अगर आपके वो एक भोजन कर गया तो आप मुक्त हो जाएंगे। जो घर में खाना खिलाते हैं ना कि महाराज आज हमारे खाना भोजन करना, यही मतलब होता है। अब भक्त लोग आसान समझे कि मैंने रोटी खिला दी उनको, थोड़ा समझने इस चीज़ को। पूर्ण भक्त 12 साल कुएं में रहा, वहाँ भी उसको मारा, भोजन देते रहे। भोजन देने वाला परमात्मा है और कोई नहीं। जगत फकारी फिरता सबको दाता राम। उनको भेजा भीम को, जरा इतना बड़ा ताकतवर हंकारता होगा उनके। उसने कहा महाराज जी वे हमारे भंडारा है, आप वहाँ भोजन करो। उसने कहा मैं भोजन तो करूँगा। संतों ने कहा कि मैं भोजन करूँगा, और मेरी दक्षिणा जड़ी है थोड़ी जी डबल है। उसने क्या कहने 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल चाहिए मेरे को, तब मैं खाना खाऊँगा। अब उनसे तो एक ही नहीं हो रहा है कैसे दक्षिणा दे हो। उसने मन में कहा देखो बिगड़ा हुआ साध, वो अंतर्जामी थे महापुरुष। उसने कहा ये मेरी सिमरनी है, इसको उतार, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उससे सिमरनी उतारी नहीं गई भीम से, इतने हजारों हाथियों को बल था उसके अंदर। उन्होंने कहा लाल सिमरनी कहाँ, कहने महाराज तो उतरती नहीं, कहने भाग जा फिर यहाँ से। वो कहते जिसकी माला नहीं मेरे से उतरी तो ये तो मेरे से भी बलशाली है। फिर द्रौपदी आई बाद में, महाराज को कहा कि महाराज मेरे को हुक्म दो, मैं जाऊँ संतों के पास जाऊँ। नंगे पैरी उनके पास गई हो, दंडवत प्रणाम किया महापुरुषों के। उठो बेटा सुखी भाव, कैसे आया बेटा? कहने महाराज जी हमारे गरीब अपने भंडारा है, आप कृपा करो, हमें कृतार्थ करो, भी भोजन करो, आप हमें कृतार्थ करो। उसने कहा भी बेटा मैं भोजन तो करूँगा,
पर मैं दक्षिणा 100 अश्वमेध यज्ञ की लूँगा, तब भोजन करूँगा। कहते ठीक है। वो द्रौपदी ने कहा महाराज ठीक है, उसके आप जैसे महापुरुषों का वचन है, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यज्ञ समान। भी देख लो, मैं हसनपुर से आई हूँ, मेरे कितने यज्ञ बन गए, बाकी मैंने 100 आपको संकल्प कर दिया। बाबा जी ने अपना थैला चक्का, चल पे उनके आके। वो सत्संगन थी ना द्रौपदी, तो खाना तो उसने बनाया, तो ऊपर उठे होते उसने देखा 36 प्रकार का व्यंजन उसने बनाया, तो बाबा जी ने ऐसे किया। उसके मन में किरण आ गई भी ये तो, इसको तो खाना खाना नहीं आता है। बाबा जी अंतर्जामी उठ के चले गए, हाहाकार मच गया। अब वो पाप मुक्त तो है नहीं, जब हम पाप करते तो पाप के भागी तो है, उससे मुक्त होने के लिए यही तरीका है, और बाद में बताएंगे आपको। भगवान के पास क्या करने, उनको बुलाओ, फिर मिन्नत मदद करो, उनकी विनती करो कि महाराज हमारे से गलती होगी। ऐसे जितनी दर्द होगी उतनी मुक्त होएगी तू। हाँ जी, जब दर्द में तेरा ख्याल गया, फिर तेरे सत्संग का कोई फायदा नहीं होना। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। फिर उन्होंने मिन्नत करके फिर खाया ना खाना खाया, घंटा बज गया। फिर सवाल पैदा कर दिया कि महाराज एक छोटी जाति के साधु है, इतने महापुरुष खा गए, बड़े बड़े आचार्य शास्त्री खा गए खाना, घंटा क्यों नहीं बजा? उन्होंने कहा जमुना के किनारे चलो शाम को। सब खड़ गए ऐसे, सब कोई गधे, कोई खोते, कोई ऊँट, कोई घोड़े, कोई कुत्ते, कोई बिल्ले, केवल वही संत एक मनुष्य नजर आया। वो एक संत था, हजारों करोड़ों में एक संत होता है, जैसे हमारे महाराज नगरी वाले महाराज। आज इनकी बदौलत ये मिशन चल रहा है। हाँ जी, पूर्ण पुरुष है ये। हाँ जी, मनुष्य शरीर में आए महाराज। हमारे तुम्हारे अंदर उनकी ताकत चल रही है। हम इतने लोगों को खुला बसाते हैं, अब इतने महान अमीर पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ बंदे को कैसे बैठ सकते हैं आप? गुरु महाराज ने बताया वो आपको। तो जब तक हमारा घंटा नहीं अंदर बजेगा, जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे। हमारा जो माना ना, इसके इन्हें सब रिकॉर्डिंग किया है, पता है कि हमने जीवन में क्या क्या किया है। तो फिर जब भजन में लग जाएगा, फिर आप हमें पता लग जाएगा कि हम पाप मुक्त हो गए। ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए अब इधर आ जाओ। संग तिहारे कछु ना चाले, जिस पर तू अभिमान करता है, ये सब धोखा तेरे साथ नहीं जाएगा। चाहे कहें लपटानो, इस पर लिपटो मत। औसत निंदा दो पर हरो, औसत का भी त्याग कर दो, निंदा का भी त्याग कर दो। औसत निंदा दो पर हर कीर्त उरानो, उस परमेश्वर का नाम जपो हृदय में। और मैंने हृदय, जैसे जैसे नाम जपेंगे, जो हमारे अंदर संचित कर्म है वो दग्ध हो जाएंगे। कबीर साहब जी महाराज ने समझाया, जब ही नाम हृदय धरे हो, भेव पाप का नाश, जैसे चिंगनी आंकी पड़ी पुराने घास। जो हमारे जन्म जन्म के कर्म है, जब नाम की ज्योति जग जाएगी, सारे दग्ध हो जाएंगे। सदगुरु मिले, कबीर साहब जी सदगुरु में मिले, हमारे सारे दुख बिसरे, ज्ञान अंतर के पट खुल गए जी। ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए जी। मैं संत की बात कर रहा हूँ। जो संत होगा उनकी एक घड़ी की संगत तार देगी हमारे को। जो संत होगा, गोस्वामी तुलसीदास लिखा, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कितने करोड़ होते हैं? 100 लाख का 1 करोड़ होता है। ऐसे महापुरुष की संगत करने से
हमारे करोड़ों पाप धुल जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगति करने से 68 तीर्थों का फल मिलता है। उनके दर्शन करने से ही हम पाप मुक्त हो जाते हैं। दर्शन पेड़ पाप सब नासा है, हर्षो देन मिलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पारब्रह्म का नाम दड़ावे अंत होवे सुखाई। संत महापुरुष केवल नाम ना जोड़ते हैं, कर्मकांड में नहीं जोड़ते। महाराज हो वे घड़ा एक यहाँ रख दे, एक यहाँ रख दे। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपको टीका लगाऊंगा मैं। ये बात गुरु महाराज कहते हैं, हम तो आपको कह नहीं सकते कुछ नहीं कि आप तो शास्त्री हो। तो गुरु हमारे द्वारा कहेंगे आपको, आप महसूस भी करेंगे इस चीज़ को। कर्मकांड काल का जाल है कि कर्मकांड साकार होता है। भाई जो हवन कराते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हमारा ये काम हो जाए, फिर वो कैसे तरेंगे। वो पुण्य करना अच्छी चीज़ है, पर पुण्य पार नहीं लिखाता है। पुण्य महापुरुषों ने देखा कि पुण्य एक ऐसी नौका है, नौका माने किश्ती, जिसमें प्राणी है, वो उसमें हजारों छेद है। अब उसमें समुद्र में आप छोड़ दोगे, थोड़ी दूर जाने से वो भर जाएगी पानी से। जो उसके ऊपर बैठा हुआ है यात्री, वो नाव भी डूब जाएगी, वो भी डूब जाएगा। महाराज लिखा है कर्म धर्म गुरबाणी में, कर्म धर्म पखंड जो दिस है तिसे जम जगाती लुटे, उसको टैक्स में लग जाती है। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निकम सिमृत जित छूटे, जो कोई बचन कमावे संत। हाँ, संतोष सागर पर उतरिए, संतोष सागर पर उतरिए, जो बचन कमावे संतां दा गुर प्रसादी तरिए। गुरु की कृपा हमारे पर कब होगी? जब हम गुरु का हुक्म मानेंगे। अपनी मन मत द्वारा कर्म करोगे फिर नहीं चलोगे। इसलिए महाराज ने कहा है, एक ही है महाराज, गुरु की मत ले तू याने। याने किसको कहते हैं? छोटे बच्चे को। गुरु की मत ले तू याने, भक्ति बिना डूबे बहुत सियाने। सियान फिर नहीं चलती इसमें, ना चतुराई चलती, न सियान पर भक्ति चलती। आप टेढ़े मेढ़े होकर करोगे ना, गुरु महाराज खुश होंगे। भक्ति किसको कहते हैं? उसके हुक्म में चलना, गुरु को सारे को समझना। श्री मात पिता सदगुरु मेरे, मैं शरण जाऊँ किसकी, गुरु बिन और ना दूसरा, मैं आस करूँ किसकी। महाराज जी मैंने सुना संतों से, आप अंदर जाओगे ना अभ्यास करके, आपको ऑफरें मिलेंगी अंदर जाके। हाँ जी, वे तेरे को ये बना दिए, तेरे को ये बना दिए। हाँ जी, ऐसी चीज़ है। गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। आप लोगों को मैं बैठा सकता हूँ, बताओ। उनकी कृपा है कि हम सभी पर ही कि अपने पास बुलाया है। तो आगे एक दो लेने लगे। उस निंदा दो त्यागो। उस किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। इनका दोनों का त्याग कर दो। उस निंदा दो त्यागो, पर हर कीर्ति उड़ाना, उस परमेश्वर का नाम जपो। जन नानक सभी में पूर्ण एक पुरुष भगवान। देखो, जन नानक सब ही में पूर्ण एक पुरुष भगवान हो। सब के अंदर एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। जिन्हें दिल में दोई कढ़ी, अंदरों विषय की जड़ बड़ी हो तो नाम की चढ़ के गड्डी, जिन्होंने टिकट कटा लेने। पर हम लायक नहीं थे, गुरु महाराज ने हमारी बाँह पकड़ ली। एक वचन बोलते हैं, फिर लम्बा चलना पड़। गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सतगुरु मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सा हमको ना।
बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। श्री नंगली निवासी भगवान, दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री अम्बाला निवासी भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम ध्याया करूं। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम ध्याया करूं। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कहकर जीवन को सफल बनाया करो। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कहकर जीवन को सफल। श्रवण मेरे सुगवाक सुने, श्रवण मेरे गुणगान करे जीवा तेरे, गुणगान करे जीवा तेरे, गुणगान करे जीवा तेरे, गुणगान करे हृदय में बसे हो चरण तेरे, हृदय में बसे हो चरण तेरे, जिन्हें देख के मस्त हो जाया करो। हृदय में बसे हो चरण तेरे, जिन्हें देख के मस्त हो जाया करो। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम ध्याया करो। बस तेरा ही जागूं तो मन निर्माण रहे, जागूं तो मन निर्माण रहे, सो जाऊं तो तेरा ध्यान रहे, सो जाऊं तो तेरा हृदय में तेरा ही ध्यान रहे, कहीं और ना ध्यान लगाया करूं। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम ध्याया करूं। बस तेरा ही
सभी कुछ सहते रहे, चुपचाप सभी कुछ सहते रहे, तुझसे कहते और सुनते रहे, तुझसे कहते और सुनते रहे, कुछ और ना सुनाया करूं। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम में आया करूं। सतगुरु धन गुरु जय, गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करूं। जब दासन दास हुआ तेरा, जब दासन दास हुआ तेरा, अब दासन दास हुआ तेरा, सब झगड़ा निमट गया मेरा, सब झगड़ा निपट गया मेरा, मिट गया जन्म का सब फेरा, मिट गया जन्म का सब फेरा, जग देखने फिर ना आया करूं। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम ले आया करूं। सतगुरु धन गुरु जय, गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करूं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से हमें श्री नंगली साहिब आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो कहते हैं कि जिन पर हो खास इनायत सतगुरु की, उन्हीं को संदेशे आते हैं और वो ही बुलाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के सब कष्ट मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो बहुत प्रेम स्वामी जी महाराज का भी, सब संतों का और गुरु महाराज जी की तो अपरंपार कृपा है। तो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, स्वामी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सप्रेम जय सच्चिदानंद, जय गुरांदी करते हुए, गुरु महाराज जी सदा अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु ना चाहिए, प्रभु निस्तिन तुमरी से। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु
सभी फूलों में सतगुरु हमेशा जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, बोलो जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती ऐसे ही बहती है करुणा तन भी तेरा मन भी धन भी तेरा मन भी भूल गया मैं तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु मेरी साथ तन भी तेरा धन मेरा क्या है सतगुरु मेरा तुमको सौंपते हैं ये उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु पाप की उम्र भर गाता मैं सतगुरु पाप की अपने चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद आप साथ संगत के। हाँ, कोई बात नहीं, ये सारे ये रोग निकलते अंदर के, देखो शांत हो गया लड़की है, देखो
चलो कल को तो आश्रम में होगा, बड़े हॉल में सत्संग होगा। कल को कोई अनाउंस होगा, कोई संत महात्मा अपने आश्रम में नहीं कर सकता है। तो गुरु कल को संतों के दर्शन करो, अपना जीवन सफल बनाओ।